हेलो। हाँ भाई, वेलकम टू जीपीएस क्लास है। आपको एक बात बता रहा था मैं, टॉपिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बता रहा था। एक बार की बात है, हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था तो हमारे सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर के सुपरस्टार कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने ये बोला था कि हमारा देश जो आज़ाद होगा वो राम राज्य कॉन्सेप्ट होगा। राम राज्य कॉन्सेप्ट तो ये नहीं कि जय श्री राम जय श्री राम। राम राज्य कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पे पुलिस की जरूरत भी ना पड़े, गोली पिस्तौल डिफेंस की जरूरत ना पड़े, आर्मी की जरूरत भी ना पड़े, हम लोग इतने सक्षम और इतने समझदार हो कि चोरी चकारी ना हो। ठीक है, एक ऐसा देश जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ठीक है, इस तरीके का हमारा एक देश होना चाहिए। महात्मा गांधी का ये कॉन्सेप्ट था। तो महात्मा गांधी ने बोला था ये चीज कब होगी? ये चीज तब होगी जब हम आपस में गांव के लेवल पे अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रख के, हम ये डिपेंड ना हो कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं। महंगा होता है, पैसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत अमीर लोगों के लिए, हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, एक पंचायत सिस्टम होना चाहिए जो हमारा पहले का चला आ रहा है, मुगलों के टाइम से, उस सुल्तानेट से, उससे भी पहले ऋग्वेदिक टाइम चला आ रहा है। पंचायत का कॉन्सेप्ट कि भाई एक पंचायत लगेगी, गांव वाले लोग होंगे, आपस में डिसाइड कर लेंगे। तो महात्मा गांधी के थॉट्स जो थे, महात्मा गांधी के जो थॉट्स थे वो अंडर आर्टिकल 40 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका आपको पता है पार्ट 4 होता है, उसमें दिखाया उन्होंने पंचायती राज। कि पंचायती राज को प्रमोट करेंगे कौन? भारत सरकार प्रमोट करेगी पंचायती राज को, ये बोला था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पार्ट 4 में आर्टिकल 40 में पंचायती राज को प्रमोट करेगी। क्यों? क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी थी, पंचायत होने चाहिए, गरीब इंसान अपने आप में मैटर सुलटा ले। कौन भागेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट? आप गए हो कभी आज तक हाई कोर्ट? गए हो? नहीं गए हो, पैसे भी नहीं हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट तो सोच भी नहीं सकते हम, इस जन्म में नहीं सोच सकते सुप्रीम कोर्ट जाने की साहब। इतना महंगा है, बताओ। वहां पे कपिल सिब्बल अभी इलेक्ट हुए हैं, बताओ, बुढ़ापे में आके। वेरी गुड। आप सुनो। तो फिर जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं आजादी के बाद कि मैं इस पंचायती राज को, गांधी जी का आइडियोलॉजी था, तो मैं इसको प्रमोट करूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले पंचायती राज इंट्रोड्यूस करते हैं फर्स्ट टाइम इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। फर्स्ट टाइम नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, पीआरआई भी बोल सकते हो आप, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन करते हैं? हमारे पहले प्रधानमंत्री जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये करते हैं पंचायती राज का सिस्टम। फिर ये बोलते हैं कि पंचायती राज के पास पावर होनी चाहिए, कुछ उसके पास सिस्टम होना चाहिए। तो अलग अलग कमीशन बैठाए जाते हैं। सबसे पहले कमीशन आता है, उसका बोलो नाम, लिखता हूँ बोर्ड पे, बलवंत राय मेहता कमीशन। बोलो, बोलो, ऐसे करो, हाथ से करो, बलवंत राय मेहता। मतलब 3 लेटर वर्ड है, बलवंत राय मेहता। 3 टायर पंचायती राज बोला था इसने। 3 टायर पंचायती राज मतलब क्या होता है आपका? विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस तरीके से 3 टाइप में होना चाहिए। ठीक है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। समझ में आ रहा है आपके? गांव, तहसील, जिला, ऐसे समझ लो आप। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी कमेटी देखी गई, रिकमेंडेशन ने बोला 3 टायर होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और कमेटी बैठाई गई, उसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। बोलो, अशोक मेहता। बोलो, अशोक मेहता। 2 लेटर वर्ड हुआ। तो इसने बोला था 2 टायर सिस्टम कर दीजिए। क्या करिए? 2 टायर करिए। आप एक रखिए डिस्ट्रिक्ट और एक रखिए गांव में, बीच वाला हटा दो। फिर आपका थर्ड आता है एल एम सिंघवी कमेटी। क्या आता है? एल एम सिंघवी, एल एम सिंघवी। इसने फिर बोला नहीं, 3 टायर ही होना चाहिए, गांव, तहसील और शहर, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलवाओ इसको। इसको क्या दिलवाओ? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलवाओ। तो लास्ट एल एम सिंघवी के रिकमेंडेशन पे कौन आता है आपका? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 में। पार्ट 9 जोड़ा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नाम होता है। आर्टिकल 273 से लेकर 273 तक रखा जाता है इसमें। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोली जाती है। अच्छा, बट एक ये भी याद रखना कि ये इसको पूरी तरह जो कंट्रोल करता है वो करता है कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसमें पंचायती राज में SC ST OBC और विमेन को रिजर्वेशन है, पर SC ST OBC को जो रिजर्वेशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर है। भाई जहाँ पे SC की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे SC को रिजर्वेशन मिलेगा, जहाँ पे ST की पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ ST को रिजर्वेशन मिलेगा। पर वुमेन का रिजर्वेशन कंपलसरी है, आपको कराया था मैंने।
विमेन कंपलसरी है। अब याद रखना अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट नहीं रहती है, तो वहां पे शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है। जबकि दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वहां पर आपका शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वहां शेड्यूल कास्ट है, तो वहां शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन है। बट लड़कियां तो हर जगह हैं, अरुणाचल ले लो या हरियाणा ले लो, तो वहां पर क्या है आपका विमेन रिजर्वेशन कंपलसरी है 33%। कितना? 50 मत कराना, 30 मत कराना, 60 मत कराना, कितना है 33। 33 कैसे याद रखते हैं, 1/3, 1/3, 33%। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 33%। ठीक, चलो ये आपका